श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव दोस्तों। इस साल सावन के दूसरे सोमवार पर एक बेहद खास और दुर्लभ संयोग बन रहा है। कामिका एकादशी और सोमवार का यह व्रत एक ही दिन पड़ रहे हैं। श्रावण मास अपने आप में शिव भक्ति का सबसे पवित्र महीना माना जाता है और जब उसी दिन कामिका एकादशी भी हो तो उस दिन का महत्व कई गुना बढ़ जाता है। यह संयोग न केवल भक्तों के लिए विशेष है बल्कि धार्मिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत शुभ माना जाता है। कामिका एकादशी का महत्व भगवान श्री विष्णु की पूजा से जुड़ा है, जबकि सावन सोमवार भोलेनाथ यानी शिव जी को समर्पित होता है। जब दोनों देवों की पूजा एक साथ होती है तो इसे हरिहर योग कहा जाता है। इस योग में की गई पूजा से मनुष्य के सभी पाप कट जाते हैं, जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं और सुख समृद्धि का द्वार खुलता है। यह दिन मोक्ष प्राप्त के मार्ग को भी प्रशस्त करता है। धार्मिक ग्रंथों में वर्णित है कि कामिका एकादशी व्रत रखने से मनुष्य को वही फल प्राप्त होता है जो हजारों वर्षों तक कठिन तप करके प्राप्त होता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं युधिष्ठिर को इस व्रत का महत्व बताया था और कहा था कि यह व्रत करने वाला व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करता है और उसके समस्त पितर तृप्त हो जाते हैं। दूसरी ओर सावन सोमवार को शिव की विशेष पूजा करने से विवाह में आ रही रुकावटें दूर होती हैं, स्वास्थ्य लाभ मिलता है और जीवन में स्थिरता भी आती है। इस दिन भक्त सुबह जल्दी उठकर पवित्र स्नान करते हैं, फिर व्रत का संकल्प लेकर शिवलिंग पर दूध, जल, बेलपत्र और गंगाजल चढ़ाते हैं। शिव मंत्रों का जाप करते हैं और भगवान विष्णु की भी पूजा करते हैं। दिन भर व्रत रखते हैं और रात्रि में जागरण करके भजन कीर्तन करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन व्रत रखने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। लेकिन इस पावन दिन पर कुछ गलतियां करने से बचना चाहिए, जैसे मांसाहार का सेवन, अनाज और चावल खाना, झूठ बोलना, गुस्सा करना या पूजा में लापरवाही करना। एकादशी के दिन चावल खाना वर्जित माना जाता है क्योंकि यह शरीर में तामसिकता लाता है और पूजा के प्रभाव को कम करता है। इसी तरह बाल कटवाना, नाखून कटवाना या घर में शोर शराबा करना भी अनुचित माना जाता है। सावन में जल तत्व का महत्व अधिक होता है, इसलिए इस दिन घर के मंदिर, तुलसी के पास और शिवलिंग के सामने दीपक जलाना विशेष फलदायी माना जाता है। तुलसी के पत्ते के बिना भगवान श्री विष्णु की पूजा अधूरी मानी जाती है और बेलपत्र के बिना भगवान शिव की पूजा अधूरी मानी जाती है, इसलिए इसका ध्यान विशेष रूप से रखना चाहिए। कहते हैं कि यदि इस दिन कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान विष्णु व भगवान शिव की पूजा करता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, रोग, भय, क्लेश और दरिद्रता दूर होती है और जीवन में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार होता है। इस दिन उपवास करके ध्यान और भक्ति में लीन रहकर व्यक्ति आत्मिक और मानसिक शांति प्राप्त करता है। सावन के दूसरे सोमवार और कामिका एकादशी का यह योग बहुत दुर्लभ होता है। यह हर वर्ष नहीं आता, इसलिए भक्तजन इस दिन को लेकर खास तैयारी करते हैं। घर में साफ सफाई, पूजन का विशेष आयोजन और भजन कीर्तन की व्यवस्था की जाती है। मंदिरों में भी इस दिन विशेष भीड़ होती है क्योंकि हर कोई इस शुभ अवसर को नहीं चूकना चाहता है। इस दिन व्रत रखने वाले लोगों को अगले दिन पारण व्रत खोलना समय पर करना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि यदि पारण समय से पहले हुआ, बहुत देर से किया गया तो व्रत का फल अधूरा रह जाता है। इसलिए शास्त्रों में बताया गया है, नियमों के अनुसार व्रत का आरंभ और समापन करना अनिवार्य होता है। यह दिन हमें याद दिलाता है कि धर्म और भक्ति के मार्ग पर चलकर ही हम जीवन में संतुलन, सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। शिव और विष्णु जी की संयुक्त आराधना से हमारे जीवन की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है और सकारात्मक ऊर्जा आती है। यही कारण है कि साधक इस दिन को वर्ष से सबसे शुभ दिनों में से एक मानते हैं।
अगर आपने अब तक सावन सोमवार या एकादशी का व्रत नहीं रखा है तो यह संयोग आपके लिए एक शानदार अवसर है। पूरे श्रद्धा, नियम और निष्ठा के साथ पूजा करें, व्रत रखें और खुद को ईश्वर से जोड़ें। यह दिन आपकी मनोकामना की पूर्ति, परिवार की भलाई और आत्मा की शुद्धि का माध्यम बन सकता है। इसलिए इस दिन को हाथ से न जाने दें। अपने घर, मन और आत्मा को शुद्ध रखें और भगवान शिव व विष्णु की कृपा प्राप्त करें। यही दिन है जब हर छोटा प्रयास भी बड़ा पुण्य बन जाता है। यही सावन की शक्ति है, यही एकादशी का चमत्कार है।